यह कहानी एक ऐसे राजा की है जिसकी कोई औलाद नहीं थी। औलाद प्राप्ति के लिए उसने काफी यत्न किए पर कहीं सफलता नहीं मिली। तो इसी के चलते वह एक दिन तांत्रिक के पास जा पहुंचा। बात बहुत समय पहले की है, तो उस समय लोग तांत्रिक विद्या को मानते भी थे। तो तांत्रिक ने उसे कहा, हाँ तुम्हारी औलाद हो जाएगी, पर उसके लिए तुम्हें एक बच्चे की बलि देनी होगी। तो राजा अपने राजमहल पहुंचे। राजमहल में जाने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों को कहा कि जाओ नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि राजा को एक बच्चा चाहिए जिसकी वो बलि देगा, और उसके बदले में उस परिवार को बहुत सारा धन और मुंह मांगा इनाम मिलेगा। अब यह बात सारी प्रजा में आग की तरह फैल गई। तब एक गरीब परिवार जिसमें कई बच्चे थे, उन्हें ये बात पता लगी, तो वो अपना एक बच्चा देने के लिए तैयार हो गए, ये सोचकर कि बाकी सारे बच्चों की तो परवरिश ठीक ढंग से हो जाएगी। तब वो राजा उस बच्चे को लेकर तांत्रिक के पास जाता है और उसे बताता है कि आज तुम्हारी बलि दी जाएगी, अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो बता दो। तब वो बच्चा कहता है कि मुझे थोड़ी सी रेत ला कर दे दो। तो राजा सोचता है रेत का क्या करेगा, पर सोचा कि चलो आखिरी इच्छा है पूरी कर देता हूँ। तो वह उस बच्चे को रेत ला कर देता है। तो वह बच्चा थोड़ी ही देर में उस रेत में मिट्टी मिलाकर 4 घर तैयार करता है और उनमें से 3 गिरा देता है, और एक घर के आगे हाथ जोड़कर आंख बंद कर कहता है, लो ले लो मेरी बलि। तांत्रिक सोचता है पता नहीं इसने क्या विद्या कर दी। तो उससे पहले कि तांत्रिक कुछ बोलता, राजा ने उससे पूछ लिया, तुमने ये घर क्यों गिरा दिए? तो बच्चा बोला कि जो ये पहला घर था वो मेरे माँ बाप का था, जिन्होंने मुझे जन्म दिया। उन्होंने तो कुछ पैसों के लिए मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, तो ये घर मैंने इसीलिए गिरा दिया। दूसरा घर मेरे रिश्तेदार सगे संबंधियों का था, उनमें से भी कोई मुझे बचाने नहीं आया, तो दूसरा घर भी इसलिए तोड़ा। और तीसरा घर राजा के नाम का, यानी आपके नाम का था, जिसका सबसे बड़ा फर्ज अपनी प्रजा की रक्षा करना होता है, पर आप खुद ही मेरी बलि देने जा रहे हैं, तो मुझे ये घर तोड़ना ही पड़ा। एक घर जो चौथा घर बचा है वो उस भगवान का है जिसने मुझे इस दुनिया में भेजा था, अगर उसे मुझे अपने पास बुलाना है तो वो उसकी इच्छा है। तब राजा ने सोचा कि इस छोटे से बच्चे को तो भगवान पर इतना भरोसा है, और मैं इतना बड़ा होकर एक छोटे से बच्चे की बलि देने जा रहा था, उस भगवान पर मैंने कतई भरोसा ना किया। और उसने कहा, मुझे नहीं पता कि तांत्रिक विद्या के बाद मेरे घर औलाद होगी या नहीं होगी, पर हाँ इतना जरूर पता है कि जो बच्चा मेरे सामने अभी है वो मेरा जरूर हो सकता है। और राजा उस बच्चे को गोद लेते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, एक छोटे से बच्चे ने कैसे अपने भरोसे से अपनी जान बचाई और साथ साथ अपना भाग्य भी बदल लिया। एक ऐसे लड़की की है जो बहुत परिश्रमी, ईमानदार और सदाचारी लड़का था। हर कोई उसे बहुत प्यार करता था। पड़ोसी, उसके रिश्तेदार, चाहे